students, today we are going to discuss SST chapter 1 Up in the Sky. Yes, चैप्टर के नेम से हमें पता लग रहा है स्काई का मतलब आसमान, अप का मतलब ऊपर. दैट मीन्स कि ऊपर आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है, वहाँ पर क्या क्या होता है एक्चुअली में, वो हम इस चैप्टर में आज अच्छे से समझेंगे. ओके और इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम फुल पर्ल बुक की एक्सप्लेनेशन जो है करने जा रहे हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम EVS, SST, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ आपको एक ही चैनल में यानी कि मीनू मल्टी स्मार्ट सॉल्यूशंस में ही मिलेगा. सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं और इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या लिखा है. वेयर डू यू सी द फॉलोइंग. ये यहाँ पर हमें कुछ थिंग्स दी गई हैं, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि वेयर डू यू सी द फॉलोइंग. ये चीज़ें हमें कहाँ पर दिखती हैं. राइट, एस फॉर स्काई और एल फॉर लैंड. अगर स्काई में है ये चीज़ें तो एस लिखिए उसके सामने, अगर लैंड में है तो आप एल लिखिए. ठीक है, तो यहाँ पर सन है तो सन हमें कहाँ पर दिखाई देता है, स्काई में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस. ओके नाउ हाउस तो लैंड में रहते हैं. ओके तो यहाँ पर हम एल लिख देंगे. लिखा है ना, एल फॉर लैंड और एस फॉर स्काई. ट्रीज हमें कहाँ पर दिखते हैं, ट्रीज भी हमें कहाँ पर दिखते हैं, लैंड में. ब्रिज भी हमें कहाँ पर दिखते हैं, लैंड में. स्टार्स चमचमाते हुए तारे हमें कहाँ पर दिखते हैं, स्काई में. हिल यानी कि पहाड़, ये भी हमें कहाँ दिखते हैं, लैंड में. मून यानी कि चंद्रमा, ये भी हमें कहाँ दिखता है, स्काई में. रिवर, ये हमें कहाँ पर, रिवर का मतलब नदी हमें कहाँ पर दिखती है, लैंड में. स्नो दैट मीन्स कि जब बर्फ पड़ती है तो वो कहाँ से जो है आती है, स्काई से. यस, स्काई से गिरती है, आसमान से गिरती है नीचे, तो स्नो जो है हम स्काई में लिखेंगे. यस, अब इसके बाद आप देख सकते हैं हम चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, तो व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई. तो दैट मीन्स कि इन्होंने ये पूछा है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया तो कुछ पूछा है उन्होंने कि हमें ऊपर आसमान में क्या दिखाई देता है. ड्यूरिंग द डे यू सी द सन. ठीक है, दिन के समय, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय हमें सन दिखता है आसमान में यानी कि सूरज दिखता है. ठीक है, एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार. और जैसे ही रात होती है हमें क्या दिखाई देता है आसमान में, चंद्रमा और तारे. यस, मून का मतलब चंद्रमा और द स्टार्स का मतलब तारे. यस, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. ये तीनों मिलकर ही, दैट मीन्स सन, मून और स्टार, ये तीनों मिलकर ही हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. ठीक है, इनको हेवनली बॉडीज बोला जाता है. यस, द प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज. प्लैनेट्स को भी हेवनली बॉडीज बोला जाता है क्योंकि ये भी ऊपर आसमान में ही होते हैं. ठीक है, दे मूव अराउंड द सन. ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं. अब टोटल हमारे प्लैनेट्स हैं कितने, टोटल प्लैनेट्स हैं 8. ओके, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन और 8 प्लैनेट्स इकट्ठे मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, देन यू हैव टू आंसर टू दैट क्वेश्चन. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. तो आप जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. यस, एंड द 8 प्लैनेट्स आर, वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, अब हम उनके नाम पढ़ने जा रहे हैं. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स हैं. और एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स जो है वो सरवाइव करते हैं, रहते हैं. ठीक है, वो एक प्लैनेट्स कौन सा है, अर्थ. यस, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. इनमें से देखिए ये 8 प्लैनेट्स हैं. 8 प्लैनेट्स में से हम रहते कौन से प्लैनेट में है, अर्थ में. ये देखिए ये प्लैनेट है अर्थ, तो और हम रहते भी कहाँ पे है, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. यस,
प्लैनेट्स के अंदर ही हमारा अर्थ आता है। और दैट मीन्स अभी मैंने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, अब सन के इर्द गिर्द तो 8 प्लैनेट्स जो घूमते हैं उनमें अर्थ भी आ रही है। दैट मीन्स अर्थ जो है वो भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इससे आपको पता लग जाना चाहिए। यस, क्या मैंने बोला आपको कि 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, और उन 8 प्लैनेट्स में पृथ्वी भी है, यानी अर्थ है, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, और वो अर्थ भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यस, अब हम आगे पढ़ते हैं सन के बारे में। यस, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यस, अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सन और 8 प्लैनेट्स मिल करके फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। यस, अब क्या लिखा है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब मैंने क्या बोला कि 8 प्लैनेट्स जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो सन जो है वो सेंटर में रहता है। जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 8 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो सन कहाँ पर है, सेंटर में ही है ना। ठीक है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप इस पिक्चर से इसको इमेजिन कीजिए कि ये सूरज है और इसके इर्द गिर्द ये सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक प्लैनेट अर्थ भी है जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। आप मान लीजिए ये अर्थ है। यस, ठीक है, ये भी प्लैनेट है और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। All the planets move around the sun. The sun is a huge ball of very hot gases. You know that very well. We all know very well कि सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तभी तो जो है टेम्परेचर जो है वो हमारी पृथ्वी का हाई किससे रहता है, सन से ही रहता है। यस, द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। क्योंकि सन जो है, सूरज जो है, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ी बॉल है गर्म गैसों की, very hot gases. Yes, it is many times bigger than the earth. ये जो सूर्य है, सूरज जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा है अर्थ से भी। Yes, it is many times bigger than the earth. बहुत बड़ा है पृथ्वी से भी। इसीलिए अर्थ को इसके इर्द गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है। अर्थ जो है वो एक चक्कर जो है वो सूरज का कितने टाइम में लगाती है, 1 साल में एक चक्कर लगाती है। ये अर्थ जो है ये पूरी सूरज को पूरा, जैसे कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और दोबारा इसको यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला कि ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो पूरी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसके इर्द गिर्द घूम के दोबारा यहाँ पर कब पहुँचती है, 365 डेज के बाद। और आपको पता है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। यस, तो इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन द। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सूरज से छोटी है, सूरज जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है। यस, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट। सन जो है वो भी, इसको भी हम स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, मून को भी हम स्टार बोल सकते हैं, लेकिन सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लैनेट का। प्लैनेट दैट मीन्स अर्थ का। अर्थ का नियरेस्ट स्टार जो है वो क्या है, सन है। यस, द सन इज इम्पॉर्टेंट। हमें पता है कि सूर्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको पता है दिन के समय सूर्य की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज जैसे ही सूर्य ढल जाता है उसी टाइम अंधेरा होना शुरू हो जाता है। यस, अंधेरा होता है, तो प्रकाश के लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही सूर्य जो है उससे प्लांट्स वगैरह अपना खाना भी बनाते हैं। सूर्य से ही इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, जिसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। यस, तो चलिए अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें हीट, गर्मी भी देता है और लाइट भी देता है। यस, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। तो हमने अभी जो है ईवीएस के या साइंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो वो अपना खाना किससे बनाते हैं,
3 चीज़ों की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से ही मिलती है। तो ये भी सन की एक इम्पॉर्टेंस है। यस, प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। द सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस तरह से कि मैंने आपको बताया सन से सोलर एनर्जी भी जनरेट होती है, तो सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। द एनर्जी obtained फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी जनरेट होती है सूर्य से उसको सोलर एनर्जी बोला जाता है। इट इज यूज टू कुक फूड। यस, इसके लिए सोलर कुकर होता है, उसमें हम सोलर एनर्जी की हेल्प से खाना बना सकते हैं। टू लाइट अप स्ट्रीट्स, तो गली जैसे कि आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, स्ट्रीट लाइट भी जो है वो सोलर एनर्जी से हम लाइट अप कर सकते हैं उसको एट नाइट। एंड इवन टू रन कार्स, और आजकल तो कार स्कूटी को चलाने के लिए भी सोलर एनर्जी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। एंड नाउ द मून। यस, अभी हमने इंपॉर्टेंस किसकी पढ़ी? सन की, कि सन की क्या इंपॉर्टेंस है। यस, अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून इज राउंड लाइक द सन। मून भी जो है हमारा ये सन की तरह बिल्कुल राउंड है, जिस तरह से मून है, लेकिन मून जो है वो सन से साइज में छोटा होता है। यस, इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, और ये जो है बहुत ही क्लोजेस्ट नेबर है अर्थ का। यस, सीन फ्रॉम द अर्थ, और हमारी अर्थ से, जैसे हमें पता है कि हमारे अर्थ से हमें स्टार्स भी हम देख सकते हैं, सन भी देख सकते हैं, उस तरह से मून भी देख सकते हैं। बोथ द सन एंड मून अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज। अब हम अर्थ से अगर देखते हैं तो मून भी और सन भी हमें सेम साइज का दिखाई देता है कि दोनों सेम साइज की, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सन जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मून से बहुत बड़ा है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के नजदीक है, लेकिन सन जो है वो अर्थ के थोड़ा सा मून के मुकाबले दूर है। यस, अब जो नजदीक चीज है वो हमें बड़ी ही दिखाई देगी, और जो दूर चीज है लेकिन वो बड़ी है उससे, इसीलिए ये दोनों हमें इक्वल साइज के दिखाई देते हैं। यस, हाउएवर द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। अभी मैंने आपको क्या बताया, मून जो है वो बहुत छोटा है सूर्य से, ठीक है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। मून हमें इसीलिए सेम साइज का दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के नजदीक है, क्लोजर टू द अर्थ है। यस, इट लुक्स बिग बिकॉज ये बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के बहुत नजदीक है, देन द सन, ठीक है, सन के मुकाबले में। द मून सरफेस हैज मेनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। मून के सरफेस में, यानी चंद्रमा के सरफेस में काफी सारे बिग होल्स हैं, बड़े बड़े होल्स हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रेटर्स बोला जाता है। यस, क्या बोला जाता है? द मून सरफेस हैज मेनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। यस, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अर्थ किसके इर्द गिर्द घूमती है? अर्थ घूमती है सन के इर्द गिर्द। और जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ जो है एक पूरा चक्कर सन का कब लगाती है? 365 डेज लग जाते हैं उसे एक चक्कर लगाने में, यानी कि 1 साल लग जाता है। और मून जो है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। इट इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। यस, नेचुरल सैटेलाइट है ये अर्थ के लिए। डू यू नो व्हाट अ सैटेलाइट इज? क्या आपको पता है कि सैटेलाइट किसे बोला जाता है? हमें प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ लिया, मून के बारे में पढ़ लिया, अब हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट एज अ प्लैनेट, जिस तरह से प्लैनेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। यस, प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, अ सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट। और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जिस तरह से कि हमने सन की इंपॉर्टेंस में अभी पढ़ा था कि सन की अपनी एक लाइट और हीट होती है। यस, लेकिन मून की कोई भी लाइट नहीं होती है। यस, द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। only the part of the moon which receives sunlight can be seen from the earth. That means कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, लेकिन हमें कौन सी लाइट दिखाई देती है? हमें रात में लगता है ना कि चंद्रमा रोशनी दे रहा है हमें थोड़ी सी, तो वो रोशनी क्या है?
वो रोशनी है वो पार्ट है मून का जो कि सनलाइट रिसीव कर रहा है, जो कि सनलाइट रिसीव कर रहा है, वही पार्ट हमें उसका चमकता हुआ दिखाई देता है अर्थ से। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन became the first people to land on the moon। अब मून में सबसे पहले कौन गया था? इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और इसके अलावा एडविन ऑल्ड्रिन गया था। कहाँ पर? मून में। देयर इज नो एयर ऑन द मून। यस, मून में कोई भी एयर नहीं। वी नो दैट कि हमें ब्रीदिंग के लिए एयर की यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ पर? मून पर। ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन द मून, नो वन कैन लिव देयर। कोई भी वहां पर रह नहीं सकता, यानी कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। जहां पर हवा नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर जीवन किस तरह से संभव हो सकता है? यस, इसीलिए लिखा है नो वन कैन लिव देयर। यस, अब हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। ओके, द स्टार्स। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। हमें पता है, हमें दिखता है रात को कि स्टार्स जो हैं ट्विंकलिंग करते हुए हमें स्काई में नजर आते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज। स्टार भी बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज है, यानी कि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, बट हमें दिखने में बहुत छोटे लगते हैं यहाँ से। दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैस। ये बहुत बड़ी गैस की बॉल होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। द ब्राइटेस्ट स्टार, यानी कि बहुत ज्यादा चमकने वाला स्टार जो कि आसमान में हमें दिखाई देता है रात के टाइम, वो कौन सा है? दैट वी सी इन द स्काई नाइट स्काई इज द सीरियस। क्या बोलते हैं हम उसे? सीरियस बोलते हैं। यस, सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न। कई स्टार्स हमें पैटर्न बनाते हुए नजर आते हैं ये स्काई में, जिस तरह से आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ पैटर्न बना हुआ है। इसी तरह से कुछ न कुछ पैटर्न, जैसे किसी तरह कभी हमें दिखता है कोई आदमी सा है, या कई बार कोई चिड़िया दिखाई देती है, या हमें लगता है कोई स्पाइडरमैन खड़ा है। तो वो पैटर्न बनाते हुए जब हमें स्टार्स दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? उस पैटर्न को, उन पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं हम उन पैटर्न्स को? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ। हमें ये पैटर्न हमें दिखाते हैं, कई बार एनिमल की फिगर दिखाते हैं, कई बार कोई पीपल की फिगर दिखाते हैं और थिंग्स। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। यस, one constellation that can be seen very clearly at night is the Great Bear, also called उर्सा मेजर। एक कॉन्स्टिलेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ही ज्यादा क्लियरली हमें दिखाई देती है, यस, उसे बोलते हैं ग्रेट बियर, उर्सा मेजर हम बोलते हैं। ठीक है, सम अदर कॉन्स्टिलेशंस आर स्कॉर्पियस द स्कॉर्पियन, यस, लियो द लॉयन एंड ओरियन द हंटर। इस तरह की कॉन्स्टिलेशंस हमें आसमान में स्काई में दिखाई देती हैं। यस, तो आज हमने ये चैप्टर अप इन द स्काई बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यस, तो इन चीजों का, जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, वो कौन कौन सी चीजें अगर मैं आपको बताऊं क्या है वो, देखिए, एक सोलर सिस्टम जो है वो किससे बनता है? सोलर सिस्टम बनता है सन से और 8 प्लैनेट से। जिस तरह से मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पर ये सन है, यस, इस तरह से होता है सन, यस, ये सन है और सन के इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यस, सन के इर्द गिर्द 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और उन प्लैनेट्स में एक अर्थ भी है, जैसे आपको बताया मैंने, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, इस तरह से नेपच्यून, ये मिलजुल के 8 प्लैनेट्स हैं और इसमें अर्थ भी आता है। इसका मतलब जो 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन 8 प्लैनेट्स में अर्थ भी है, तो अर्थ भी इन प्लैनेट्स के बीच में ही है, इसीलिए ये भी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब बात आती है सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट क्या हैं? जो इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये प्लैनेट्स के इर्द गिर्द, इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सैटेलाइट। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जो कि आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएंगी। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया इसलिए ताकि अच्छे से आपको समझ आए।
सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूमती हैं। यस, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।